शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे देश में हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वैसे ही परमात्मा के बेहद के विश्व कल्याण के कार्य को करने के लिए भी लोकसभा व राज्यसभा की नियुक्ति होती है। ईश्वरीय सभा की नियुक्ति का आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 16 जनवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ऑलमाइटी अथॉरिटी, राज्यसभा व लोकसभा। वैसे परमात्मा कहते हैं, एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्यसभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। वर्तमान समय भी कोई भी नया विधान, कोई लॉ, कानून बनाने होते हैं जी। तो पहले लोकसभा में पास करते हैं, फिर राज्यसभा में जाता है बिल, और जब दोनों जगह से पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगती है, उसके बाद वो नियम कानून बन जाता है। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं ये इस दुनिया के चलाने के लिए राज्यसभाएं हैं, लोकसभा है, लेकिन आप बच्चों की राजयोगियों की सभा, राजयोगी बच्चों की सभा है, यही राज्यसभा और लोक पसंद सभा, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये लोक पसंद सभा और राजयोगी सभा नई दुनिया के लिए परमात्मा के साथ, परमात्मा जैसे ऊंचे ते ऊंचा है, राष्ट्रपति की जैसे उसकी सीट है, और हम सब बच्चे राजयोगी हैं, जो राजयोगी सभा है, और दूसरी जो सबको पसंद है वो लोकसभा है। हाँ लोक जी। पसंद सभा है। इस समय जो हम विधान बना रहे हैं, जो नियम और कायदे हम पालन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अपने जीवन में नीति प्रमाण हम चल रहे हैं जी। उसके आधार से भविष्य के नई दुनिया की राज्य की कारोबार चलेगी। उसके लिए नए विधान बन रहे हैं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर तैयार हो रहे हैं। संगम युग पर नई सृष्टि की स्थापना का बहुत बड़ा गुप्त कार्य परमात्मा का चल रहा है। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का कार्य जो परमात्मा गुप्त रीति से अपने बच्चों के द्वारा करा रहे हैं जी। तो वो कैसे परमात्मा भेंट करते हैं कि वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा और भविष्य के लिए संगम युग पर लोक पसंद सभा और राजयोगियों की सभा। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्यसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। वह है स्वार्थ अर्थ और यह है विश्व कल्याण अर्थ, इसलिए ही लोग पसंद बनते हो। बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि उस लोकसभा के अंदर चुने हुए जो मेंबर्स होते हैं जी। उसमें विरोध भी होता है, विरोध पार्टी भी होती है। एक कुछ कहता है, दूसरा उसको खंडन करता है। विचारों का बहुत टकराव होता है और अपनी अपनी बुद्धि अनुसार और अपनी पार्टी को बचाने का स्वार्थ, उसकी गद्दी को बचाने का स्वार्थ, वो भावनाएं उसमें रहती ही हैं। कोई भी प्लान बनाएंगे तो उसके पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय की जो लोकसभा है वो लोक पसंद सभा नहीं है, लेकिन जो आप राजयोगी बच्चों की सभा है वो विश्व कल्याण के प्लान बना रही है और इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप सब मिल करके एक मत होकर के
नई नई दुनिया के नए नए प्लान्स बना रहे हो। जी। इसलिए ये लोक पसंद सभा बन गई। माना राजयोगियों की राजसभा ही लोक पसंद सभा बन गई, क्योंकि लोगों को पसंद आ गया। उसमें कोई विरोध है ही नहीं, स्वार्थ भी नहीं है, विश्व कल्याण की भावना समाई हुई। परमात्मा कहते हैं कि स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ विचार है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद हो जाते। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। क्योंकि कई प्रकार के विचार जब उत्पन्न होते हैं, मान लो कोई सेवा के प्लान भी बनाते हैं, कोई सेवा में आगे भी आते हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? विश्व कल्याण का लक्ष्य है या अपना मान नाम शान, ये स्वार्थ भावना है? कोई हद की कामनाएं लेकर के प्लान्स बनाते हैं कि अगर ये सेवा करेंगे तो इतनी बड़ी एरिया हमारे अंदर में आ जाएगी, इतना बड़ा भवन बन जाएगा, ऐसा हो जाए। बहुत सारे स्वार्थ के अंदर अंदर कामनाएं रहती हैं। तो परमात्मा कहते हैं मन पसंद सभा है, मन पसंद कार्य हो रहे हैं, या लोक पसंद है, सबके पसंद है, परमात्मा पसंद है, प्रभु पसंद है। अगर प्रभु पसंद है, उनकी श्रीमत अनुसार आपके प्लान चल रहे हैं, विश्व कल्याण के प्लान चल रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं आप लोक पसंद हो, सबके पसंद हो। और अगर खुद मनमत के कारण, अपने स्वार्थ के कारण प्लान बना रहे हो, तो चेक करो दोनों बातें कि हमारे अंदर जो विचार, हमारी जो प्लानिंग्स हैं, उस प्लानिंग्स के अंदर हमारे पीछे कोई ऐसा स्वार्थ भाव तो नहीं छिपा हुआ है। विश्व कल्याण की वृत्ति अंदर है, उसको पसंद करेंगे सभी। परमात्मा कहते हैं कि जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वह लोग पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए व न जानते हुए, देखते हुए व न देखते हुए सबसे ज्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। सबका प्रिय एक है परमात्मा। जब उसके साथ हमारा स्नेह है तो जो उसको पसंद है वही मुझे पसंद है। अगर उसकी पसंदी के अनुसार मैं चल रहा हूँ तो मैं लोक पसंद स्वतः बन जाऊँगा। क्योंकि सर्वधर्म आत्माएँ, सब सारे विश्व की आत्माएँ, जाने या न जाने, लेकिन पसंद प्रभु को ही करती हैं, परमात्मा को ही प्यार करती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जिसका मेरे से प्यार है, जिन बच्चों का, वो स्वतः ही लोक पसंद बन जाते हैं। क्योंकि लोगों का सबका मेरे से प्यार है। तो धर्म पिताओं से जो प्यार है वो उनके धर्म की आत्माओं का प्यार है, लेकिन परमात्मा जो है वो धर्म पिताओं का भी पिता है। इसलिए सबका प्यार एक के साथ है और उसके साथ हमारा प्यार है, तो इसलिए हम आत्माएं भी लोक पसंद बन जाती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर बाप के बने हैं, बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं। कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर। बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? पहचानने में अंतर है जी। जितना पहचाना निश्चय बुद्धि बने, उतना उसकी श्रीमत का पालन किया, और श्रीमत के अनुसार जो आत्माएं कदम पर कदम रखती हैं, फॉलो करती हैं परमात्मा को, वही नंबर 1 में आ जाती हैं। तो 8 की माला या 16,108 का लास्ट मणका, फर्क तभी पड़ा जब उसने परमात्मा को यथार्थ पहचानने में कमी रखी। जितने यथार्थ पहचान लिया, वो जो है जैसा है, और पहचान करके उसकी श्रीमत को संपूर्ण रीति से पालन किया, जरा भी उसमें कोई भी मनमत परमत ऐड नहीं की, तो नंबर आगे आ गया। और अगर जरा भी कुछ ऐसा कैसे हो सकता, इतना भी संकल्प आ गया, माना वो लास्ट दाना चला गया। तो परमात्मा कहता पहचानने में अंतर आ जाता, निश्चय में अंतर आ जाता, इस कारण नंबर बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले, और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले। पहले हैं महिमा योग्य बनने वाले, एक है करना है, दूसरा है करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। चाहिए को है में बदलना है।
यही नंबर बनने का आधार है जी। कि अगर कई बच्चे जो हैं सोचते हैं जो बाबा ने कहा मुझे करना ही है, होना चाहिए नहीं, इसको करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कई बार ऐसे ऐसे संकल्प चलने लगते हैं। परमात्मा कहता है चाहिए को जब तक है में परिवर्तन नहीं किया तब तक आपका नंबर आगे नहीं आएगा। अगर परमात्मा की आज्ञा है और उस आज्ञा अनुसार हम विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर हैं, कर रहे हैं प्रैक्टिकल ऐसी हमारी जीवन बनती जा रही है, तब नंबर हमारा आगे आएगा। जी। अगर हम सोच रहे हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा सबको करना चाहिए, ऐसा प्लान बनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, तो बाबा कहते हैं वो नंबर उसका पीछे चला जाता है। जी। तो यही नंबर का आधार है। परमात्मा कहते हैं कि जो सदा है करता है वह हाय हाय से छूट जाता। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघ्न में हाय हाय करते रहेंगे। वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है। मतलब उनकी चाहनाएं बनी हुई हैं तो उनको लोग कैसे पसंद करेंगे। जी। मान लो कोई भी इच्छा लेकर के हम किसी के सामने जाते हैं, कोई सेवा में कोई हमारी इच्छा रहती है, तो चाहना है इस व्यक्ति से मुझे ये चाहिए, तो उसको कौन पसंद करेगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर लोकसभा की सीट लेनी है, लोक पसंद बनना है, तो आपको है में अपने आप को बदलना है। मेरे पास सब कुछ बाबा ने दे दिया, मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए को है में परिवर्तन कर दिया तो सबके पसंद हो गए, लोग पसंद सभा के मेंबर बन गए। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं इस चाहिए को है में बदल दो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं, यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर ज़रूर हैं, लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राज्य गद्दी के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। परमात्मा कह रहे हैं बच्चे लोक पसंद सभा की सीट आपको मिल जाए, क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत है, 9-10 लाख अभी बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन पास कितने हो रहे हैं? 8, 108, 16,108। कितनी छोटी माला है, इतने लाखों में से 8 पास होना कितना बड़ा पेपर होगा। तो परमात्मा कहते हैं लोक पसंद सभा की सीट लेने के लिए, क्योंकि लोक पसंद माना सबको, सब आपको पसंद करें, सबके दिलों पर राज्य करने वाला लोक पसंद। तब जब ये सीट मिल जाएगी और जब चाहनाएं अंदर की नहीं होंगी, तब आप राजगद्दी के नसीन माना उसके अधिकारी बन जाओगे। सतयुग के अंदर राज्य पद जो प्राप्त होगा उसका आधार वर्तमान समय लोक पसंद बनना होगा। लोग मुझे पसंद करें, सारा इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार माने कि हाँ ये आत्माएं योग्य हैं राज्य चलाने के। जब ये मान्यता इस समय हमें प्राप्त हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण ये चलने वाली आत्माएं हैं, कोई नियम और मर्यादा का उल्लंघन ये नहीं कर रही हैं, तब ये लोक पसंद बनेंगे और लोक पसंद फिर सतयुग के अंदर, भविष्य के अंदर राजगद्दी नसीन बन जाएंगे। तो सब परमात्मा कहते हैं कि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्योरिटी है। जब हम इस ब्राह्मण जीवन में आते हैं जी, 4 सब्जेक्ट जो है, उन चारों सब्जेक्ट में नंबर आगे आने के लिए हमारी जीवन में पवित्रता का बहुत बड़ा योगदान है। जी। परमात्मा के बच्चे बनते ही जिसने इस फाउंडेशन को मजबूत कर लिया, मन वचन कर्म से जिसने अपने विचारों को शुद्ध बना लिया, पवित्र बना लिया, वो पवित्रता के आधार से उन चारों सब्जेक्ट में नंबर आगे चला जाता है उसका। जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं हमारी इस पढ़ाई का जो फाउंडेशन है वो प्योरिटी है, पवित्रता है, और अपनी आंतरिक पवित्रता, विचारों की पवित्रता। कर्मेंद्रियां तो पवित्र बन जाती हैं जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं जी। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ ब्रह्मचारी बन करके रहना, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना, उनको पूरा फॉलो करना, ऐसी जब जीवन बन जाती है
तब हम परमात्मा के बच्चे गद्दी नसीन बन जाते हैं, तख्त नसीन बन जाते हैं और सभी सब्जेक्ट में हम नंबर आगे ले सकते हैं। ज्ञान भी तभी बुद्धि में बैठता है जब बर्तन सोने का है, साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है। अगर उसमें कुछ भी इधर उधर की बातें भरी हुई है तो ज्ञान समझ में नहीं आता जी। योग भी तभी लगता है जब पवित्र विचार है, शुद्ध विचार है, बहुत पवित्रता को जीवन में धारण किया है। धारणाओं का आधार भी पवित्रता है। जितने नियम हम पालन कर रहे हैं उसके पीछे लक्ष्य क्या है? मुझे आत्मा को प्योर बनाना है, कंचन बनाना है। और सेवा का भी यही लक्ष्य है कि पवित्र दुनिया स्थापन हो, इस पतित दुनिया का विनाश हो। बिल्कुल। तो चारों सब्जेक्ट का आधार प्योरिटी है और प्योरिटी को जिस ब्राह्मण आत्मा ने बहुत गहराई से समझा है और उसको धारण किया है, उतना उसकी स्थिति श्रेष्ठ और महान बन गई है। वो चारों सब्जेक्ट में नंबर आगे लेते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सकें वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे व कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर हो वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्यालय के ऑफिसर हो। वह है हद का कार्यालय और यह है बेहद का। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को जब देखते हैं कोई ऑफिसर्स की पोस्ट पर है जी, दुनिया के हिसाब से वो ऑफिसर है और उसको कई निर्णय लेने पड़ते हैं और निर्णय लेने के लिए अपनी बुद्धि बहुत कंट्रोल में चाहिए, अपने विचार बड़े शांत चाहिए। तो ये दो शक्तियाँ जिसके पास हैं, कंट्रोलिंग पावर है, मन के अंदर ज़्यादा हलचल नहीं है, बुद्धि ठीक निर्णय देती है जी, तो निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करना है अपने मन के विचारों पर, जी, फिर यथार्थ बुद्धि निर्णय करती है। जी, तो ये शक्तियाँ जैसे उस कार्यालय में सफल होने के लिए उस ऑफिसर्स की सफलता का आधार ये दो शक्तियाँ हैं। ऐसे ही परमात्मा उन ऑफिसर्स को कहते हैं आप इस कार्यालय में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सफल होने के लिए इन्हीं दो शक्तियों को बढ़ाओ। जितना आपकी निर्णय शक्ति ठीक है, बुद्धि ठीक है, स्वच्छ है, ठीक समय पर ठीक निर्णय ले रही है और जितने आपके विचार कंट्रोल में है उतना इस सेवा में आप सफल हो सकते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नब्ज़ द्वारा परख सकें कि इसको क्या चाहिए और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सकें। कि जजमेंट पावर जब है, निर्णय कर लेते हैं कि मान लो आज कोई को शांति चाहिए जी, आप उसको खुशी की बातें सुनाओ, अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे आज कोई को प्यास लगी है, आप उसके आगे 36 प्रकार का भोजन रख दो तो कहेगा मुझे पहले पानी चाहिए। तो जिस प्रकार की उसकी चाहनाएं हैं अगर उसको हमने परख लिया, कोई आत्माएं बहुत तनाव में आती हैं, कहती मेरे को मेडिटेशन ही चाहिए, उनको हम 7 दिन का कोर्स करने के लिए कहेंगे तो कभी ज्ञान सुनना नहीं चाहेंगे। मुझे परमात्मा की बाबा के योग कक्ष में बिठा दो, मुझे शांति चाहिए। तो ऐसे परखने की पावर, जजमेंट पावर चाहिए कि जिस प्रकार की आत्मा मेरे सामने आई है मैं उसको परख करके वही चीज़ प्राप्त कराऊं। अगर वही चीज़ उनको प्राप्त होगी वो तृप्त हो जाएगी, भरपूर हो जाएगी, आपको अपना मानेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जजमेंट पावर, कंट्रोलिंग पावर के आधार से निर्णय शक्ति बढ़ती है और जो आत्माएं जैसी हैं उनको उसी प्रकार से तृप्त कर सकते हो। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। तो मन का दर्पण चेहरा है जी। मान लो हम सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और हमारे संकल्पों में बहुत इधर उधर के विचार भरे हुए हैं, हम बोल कुछ नहीं रहे हैं, शांत, हाँ जी, लेकिन जो अंदर अंदर विचारों में उलझन है मन के अंदर, मुझे अपनी अचल स्थिति बनानी है। अंदर की स्थिति बहुत अचल अडोल चाहिए जी, मन के संकल्प बहुत स्थिर और एकाग्र चाहिए। अगर उसमें हलचल है तो हमारी वाणी का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी दुनिया हलचल से निकल करके अचल बनना चाहती जी, आती इसी लक्ष्य से है कि यहाँ जाएंगे तो शांति मिलेगी, यहाँ जाएंगे तो स्नेह मिलेगा।
अगर उनको जिस चीज़ की प्राप्ति की इच्छा है और आप हलचल में हो तो परख ही नहीं सकते हो। बिल्कुल वैसे भी निर्णय करने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, तभी निर्णय होता है। बिल्कुल। निर्णय के जो कार्यालय होता है ना, जो न्यायालय, हाँ जी। न्यायालय के आगे तो तराजू लगा होता है। हम्म। तराजू है, निर्णय करने का घर है वो। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आपकी बुद्धि निर्णय तब कर सकती है जब अचल घर बन जाओ, स्थिति बिल्कुल हलचल में ना आए, मन के संकल्प स्थिर और एकाग्र हों, जी। तब लोगों को परख सकोगे और उनकी भावनाओं को पूरा कर सकोगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वहाँ छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा बनना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियाँ विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि डबल सेवा का चांस लेते रहो। जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको बाप के संपर्क में लाओ। लौकिक सेवा से भी सहयोग दो और ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग बताओ, तो सभी आपको महान पुण्य आत्मा की नज़र से देखेंगे। क्योंकि जब भी ये सेवा की कोई भी अधिकारी है, मान लो कोई पोस्ट पर है जी। तो जितना हम लौकिक पोस्ट के आधार से किसी को मदद कर सकते हैं, हाँ जी, उस प्रकार से हम उनको मदद करें और साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान से उन आत्माओं को तृप्त करें, उनकी विचारों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उस तरह से उसको भरपूर करें जी। तो डबल सेवा हो जाएगी। हर क्षेत्र में परमात्मा अपने बच्चों को डबल सेवा कराना चाहते हैं, लौकिक सेवा छुड़ाना नहीं चाहते जी। उस लौकिक सेवा करते हुए इस अलौकिक सेवा में कितने प्रवीण बनो और उससे कैसे आपको श्रेष्ठ पद प्राप्त हो सकता है। बहुत सुंदर कर्मों की गहन गति है ये, जो परमात्मा हम सबके आगे रख रहे हैं। कोई भी सेवा करते हुए अब अगर ये दोनों विशेषताएं अपने जीवन में धारण कर ली तो ऑफिसर्स और अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। जैसे उसको लक्ष्य रहता है ना, आज मेरी ये पोस्ट है, कल मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, उससे आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है आपको तो विश्व का राज्य मिल जाएगा। हाँ। अगर ये डबल सेवा करोगे तो। बिल्कुल हंसराज, हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के इस अधिकार के अंदर हम कैसे लोक पसंद और राज्य पसंद बन सके। इस विधि को बहुत गहराई से समझा। तो सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि लोक पसंद बनने के लिए हमें हर संकल्प करने से पूर्व चेक करना है कि यह प्रभु पसंद व विश्व कल्याण अर्थ है। परमात्मा ने कहा कि हमें केवल महिमा करने वाला नहीं, अपितु महिमा योग्य बनना है और कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं है। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हमारे ज्ञान का मुख्य फाउंडेशन प्योरिटी है। प्योरिटी ही हमारे चारों सब्जेक्ट्स का मूल आधार है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन प्योरिटी। रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान, सहज धारणा और सेवा कर सकते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद और विश्व कल्याण अर्थ विचार हैं तो लोक पसंद व प्रभु पसंद। विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशंस, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।